आज श्लेष अलंकार के बारे में बताया जाएगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में कई लोगों को जो है बहुत भ्रम रहता है, उस भ्रम को दूर किया जाएगा, क्योंकि कितने लोग श्लेष अलंकार को यमक अलंकार भी मान लेते हैं। तो इसका परिभाषा मैंने लिख दिया है पहले से। कोई भी शब्द एक बार आता हो और उसके अर्थ दो या दो से अधिक बार आते हों, उसके प्रसंग भी अनेक हों, उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा रही यहां से। अब मैं उदाहरण दे दूं, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई पे बहुत विवाद रहता है, इसलिए इस चौपाई को बीच में लाया हूं, नहीं तो उदाहरण तो मैं इससे भी दे सकता हूं। तो पहले नीचे से समझा लूं, उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग ऊपर से समझ जाएंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहां पे पानी शब्द जो आया है, ये पानी शब्द का मोती मानुष चून से, क्या मोती से, मोती के लिए अलग बनेगा ये, यही पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए अलग, मानुष के लिए अलग, चून के लिए अलग बनेगा। इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे यहां देखिए, पानी, यहां मोती के लिए चमक हो जाएगा, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए विनम्रता, यहां विनम्रता हो जाएगी। मानुष माने आदमी, व्यक्ति। चून, चून माने चूना होता है और आटा भी होता है। तो आटा या चूना के लिए जल, इसका अर्थ हो जाएगा ये, इसका पानी का। अब ये हो गया श्लेष अलंकार। पानी एक बार, अर्थ अलग अलग। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए विनम्रता, चून के लिए जल। समझ गए होंगे। अब आइए उसके ऊपर, ये चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इसके लिए सुबरन जो है, सुबरन एक बार आया है, और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये कवि, व्यभिचारी, चोर, ये तीन लोग सुबरन को ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए तीन अर्थ होगा सुबरन का। तो यहां पे देखिए सुबरन का, यहां पे सुबरन जो है का अर्थ होगा कवि के लिए सुंदर शब्द, सुंदर शब्द, ठीक। व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप, सुंदर रूप। चोर के लिए सोना, सोना, सोना चांदी वाला सोना। तो यहां पे बदल गया, देखिए यही है। सुबरन का
यहाँ पे 3 अर्थ है। कवि के लिए सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप, चोर के लिए सोना। एक ही शब्द से 3 अर्थ पहले ही बताया गया है कि उसके 2 या 2 से अधिक शब्द अर्थ बने और अनेक प्रसंग, प्रसंग ये 3 है यहाँ में, अनेक प्रसंग, तो 3 प्रसंग है। कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर, 3 प्रसंग है। यहाँ पे 3 प्रसंग है, मोती, मानुष, चून, और यहाँ पे 3 अर्थ है, एक शब्द के, पानी का, यहाँ सुवर्ण का। अब तो समझ गए होंगे। अब आगे इस पे लोग वाद विवाद करते हैं जाने अनजाने में इस चौपाई पर। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका जो है भी उसी तरह आएगा, बता दे रहा हूं। इसका देखिए यहाँ पे, सकल ताड़ना, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये 5 सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना के अर्थ, ताड़ना, यहाँ पे ताड़ना का ढोल के लिए, ढोल, ढोल के लिए थाप, थाप आएगा। इसका अर्थ गवार के लिए गवार, कोई भी अनभिज्ञ माने जो कम बुद्धि का हो गवार, उसको काशन, उसको कोई काम, जितना काम उतनी बार समझाना पड़ता है, इसलिए उसको काशन बोलते हैं। या समझाना भी कह सकते हैं, समझाना। गवार के लिए समझाना। शूद्र, शूद्र, ये शूद्र है। शूद्र के लिए देखना, देखते रहना, देखते रहना, यानी देखते रहने का अर्थ सीधा हुआ चाहे जहां से। तो ताड़ना का सीधा अर्थ है 5 लोगों पर, इसलिए अलंकार यहां भी है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर 5 जगह ताड़ना का 5 अर्थ हो जाएगा, 5 प्रसंग हो जाएगा। इसलिए ढोल पर थाप देना, गवार को समझाना, शूद्र को देखते रहना, क्योंकि काम कोई करेगा तो नजर से उसको दूर से ही देखा जाता है। तो पशु को कुछ हल्का पुश करना, मारना, और नारी पर नजर बनाए रखना, ये सीधा अर्थ है। अलंकार से समझा जा सकता है, लेकिन बहुत साधु संत है, अलंकार नहीं, उनको अलंकार की जानकारी नहीं रहती, तो कुछ भी अपने हिसाब से बता देते हैं। विद्वान, हिंदी की सही जानकारी नहीं है, दूसरी जानकारी है, विद्वत्ता दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं।